और हमारे सभी दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। इस बीच नीलेश जैन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश, सबसे पहले आपके क्लोजिंग कॉल्स और क्लोजिंग स्टॉक पिक्स कौन से होंगे वो बता दीजिए। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। देखिए, खरीदारी पर फोकस है, स्टॉक स्पेसिफिक काफी अच्छा मूव हम स्टॉक्स में देख रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो रडार पर आया है वो है वीपीएल, वरुण बेवरेज लिमिटेड। इस पर्टिकुलर स्टॉक में काफी अच्छे लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं। साथ ही साथ पिछले एक महीने की जो कंसोलिडेशन रेंज थी उसका ब्रेकआउट आ जाता हुआ नजर आ रहा है। वॉल्यूम पार्टिसिपेशन काफी अच्छा है, तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह होगी वीपीएल को। और अपसाइड में हम यहाँ पे मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ देख रहे हैं टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 522 522 के टारगेट के लिए, एंड शॉप पर सुपना होगा 495 का। वही जो दूसरा स्टॉक रडार पर आया है वो है ईआईडी पेरी। यहाँ पर भी निचले स्तरों से काफी अच्छा बेस फॉर्मेशन बना है और एक फॉलोअप मूव यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं ईआईडी पेरी में टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 741 741 के टारगेट होंगे। स्टॉप लॉस अपना होगा 704 704 का स्टॉप लॉस होगा। तो ये नजरिया ईआईडी पैरी पर 741 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं और 704 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह यहां पर दी जा रही है। लेकिन नीलेश जी, मैं आपसे सवाल फार्मा सेक्टर पर पूछना चाहूंगी। कई सारे फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स आज हरे निशान में अच्छी खासी तेजी के साथ कारोबार करते हुए ग्रैन्यूल्स इंडिया और डॉक्टर रेड्डीज 3.5% से ज्यादा की तेजी दोनों ही स्टॉक्स में दिखी है। क्या राय होगी इन फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स पर? देखिए, फार्मा स्पेस में इनफैक्ट अगर निफ्टी फार्मा इंडेक्स पे नजर डाले तो काफी अच्छा बेस यहाँ पे बना है। 20,700 के आसपास निफ्टी फार्मा इंडेक्स फिलहाल ट्रेड हो रहा है। 21,000 और 21,200 तक की जोन में हमें निफ्टी फार्मा इंडेक्स जाता हुआ नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे फार्मा स्टॉक्स पे फोकस करके चलने की सलाह होगी। बट विद इन दिस स्पेस ग्रैन्युअल्स और डॉक्टर रेड्डी यहाँ पर तो मियरली एक पुल बैक हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। एक गिरावट के बाद जो डेड कैट बाउंस जिसे हम कहते हैं वो फिलहाल देखने को मिल रहा है और हो सकता है ये मोमेंटम थोड़ा एक्सटेंड होता हुआ नजर आ रहा है। बट हमारी प्रिफर्ड बेट विद इन दिस स्पेस सबसे पहले सन फार्मा होगी, जो कि फार्मा इंडेक्स का हेवी वेट है। तो सन फार्मा में लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। 1740 1755 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। 1675 का स्टॉप लॉस होगा। इसके अलावा आप ग्लेनमार्क पर भी नजर आ रहे हैं तो कंपैरेटिवली बेटर स्ट्रक्चर ग्लेनमार्क पे नजर आ रहा है, जहाँ पे एक फॉलोअप मूव 1460 और 1475 तक का देखने को मिल सकता है। 1405 के स्टॉप लॉस से ग्लेनमार्क फार्मा पे भी नजर रखे जा सकते हैं। नजरिया ग्लेनमार्क फार्मा और इसके अलावा कई सारे और फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स पर भी नीलेश जी ने अपनी राय दी। लेकिन आगे बढ़ते हैं और एक स्टॉक जहां पर एक्शन दिखा है वो है अदानी ग्रीन। इस स्टॉक में अच्छी खासी तेजी आज के सत्र में दिखी है। क्या है तेजी के पीछे के ट्रिगर्स? और ब्रोकरेज हाउसेस का नजरिया काफी पॉजिटिव है। क्या कहना है ब्रोकरेज हाउसेस का और कौन से फैक्टर्स है जिसके चलते ब्रोकरेज हाउसेस काफी बुलिश है? पूरी डिटेल्स के साथ वरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, गुड आफ्टरनून, बताएं। देखिए, अडानी ग्रीन पे ब्रोकरेज हाउसेस बुलिश हो रहे हैं। कैंटा और मैक्वेरी दोनों ने इस कंपनी पे अपने कवरेज की शुरुआत की है। शुरुआत करता हूं मैक्वेरी की, जहां पे कवरेज की शुरुआत की गई है। आउट परफॉर्म रेटिंग है और 1200 रुपये का प्राइस टारगेट है। इनका कहना है कि भारत अपनी रिन्यूएबल कैपेसिटी जो है उसको अगले 5 सालों में 3 गुना करना चाहता है और इसमें अडानी ग्रीन जो है वो अहम भूमिका निभाएगा। इस कंपनी की कैपेसिटी फिलहाल 12 गीगावाट के आसपास की है। FY30 तक ये बढ़ के करीब 50 गीगावाट के आसपास होगी। यानी कि अगर आप देखेंगे तो अगले 5 साल में करीब 25% के आसपास की कैगर से ये कंपनी ग्रो करने वाली है। साथ ही साथ ये अनुमान लगा रहे हैं कि आने वाले समय में यानी कि 2030 तक कंपनी करीब $1.8 बिलियन के आसपास के एनुअल कैश फ्लोज जनरेट करेगी और $10 बिलियन के आसपास का केपेक्स से करने वाले। और इतना हाई केपेक्स के बाद भी कंपनी का जो नेट डेट टू इक्विटी है वो 7 से कम होकर 5 होने वाला है। कैंटो ने भी कवरेज की शुरुआत की है। ओवरवेट की रेटिंग है और 1222 रुपये के ये प्राइस टारगेट दे रहे हैं। इनका कहना है कि इस कंपनी की ग्रोथ स्टोरी जो है वो अभी सिर्फ शुरू हुई है। आगे चल के अगले 5 साल में कंपनी की क्षमता जो है वो 4 गुना होने वाली है और आगे जाके FY25 से FY30 तक कंपनी की आय और एबिटा में करीब करीब 21 से 26% के आसपास की साल साल ग्रोथ जो है वो आपको देखने मिल सकती है। अगर आप देखें तो एक स्टॉक जो है करीब 15.6 टाइम्स FY26 के EV बाय एबिटा पे ट्रेड करता है, जो कि अपने पीयर से काफ़ी कम है। इसके इनको वैल्यूएशंस भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो एक तो वैल्यूएशन अच्छे हैं, साथ ही साथ आगे की ग्रोथ स्टोरी जो है इस कंपनी की वो काफ़ी बेहतर है। इसके लिए मैक्वेरी और कैंटा दोनों ने कवरेज की शुरुआत की है और 1200 रुपये के ऊपर के लक्ष्य जो है वो ये अडानी ग्रीन पे दे रहे हैं। ब्रोकरेज हाउसेस का नजरिया पॉजिटिव, जिसके चलते अदानी ग्रीन स्टॉक में अच्छी खासी तेजी दिखी है। श्रीकांत जी, आपसे पूछना चाहूंगी, टेक्निकल्स पर देखें तो आज जो 2.5% की तेजी दिखी है, क्या वो अगले कुछ दिनों तक कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी अदानी ग्रीन पर?
बिल्कुल। तो देखिए अदानी ग्रीन ये एक स्टॉक को अगर हम डेली चार्ट्स या वीकली चार्ट्स पे देखते हैं तो काफी बड़े वॉल्यूम के साथ इसमें एक रिवर्सल पैटर्न बना है जो यूनिक है, बिकॉज पिछले कई हफ्तों से या कई महीनों से अगर आप देखें तो इसमें एक लोअर टॉप लोअर बॉटम की सीरीज स्टैब्लिश हुई थी और अभी आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम ये कुछ रिवर्सल एक्टिविटी बनी है। साथ ही साथ आप देखें तो कुछ फंडामेंटल न्यूज फ्लो भी इसमें अगर पॉजिटिव बन रहा है तो मैं यही कहूंगा कि करंट लेवल से एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ इसमें लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है। हमें लगता है कि इसमें अगर तेजी बनेगी तो ये स्टॉक 1000 रुपए के करीब जा सकता है, अभी 890 के करीब है। और जो स्टॉप लॉस हमें रखना है वो हम रखेंगे काफी नियर बाय का, क्योंकि हाई बीटा स्टॉक है। और अगर मुझे स्टॉप लॉस रखना है तो मैं इन लेवल्स पे जो स्टॉप लॉस रखूंगा वो रहेगा एट 860। तो 860 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, 890 900 रुपए तक इसे खरीदें और टारगेट्स रखें 1000 रुपए के। 1000 तक के लेवल्स अदानी ग्रीन पर नजर आ सकते हैं। 896 के आसपास स्टॉक अभी कारोबार करता हुआ, और जैसे हमें वरुण बता रहे थे ब्रोकरेज हाउसेस का नजरिया पॉजिटिव, और टेक्निकल चार्ट्स पर भी श्रीकांत जी का यही मानना है कि ये पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। कई और स्टॉक्स और सेक्टर्स पर चर्चा करेंगे। बीटीएसटी और एसटीबीटी ट्रेड्स लेकर आएंगे, और कल के लिए कौन से बड़े ट्रिगर्स होंगे उस पर भी नजर डालेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल, और इस वक्त सेक्टर स्पेसिफिक ऑटोमोबाइल स्पेस में अच्छा खासा एक्शन तो हम देख ही रहे हैं, और इस सेक्टर से जुड़े स्टॉक्स में भी लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में टाटा मोटर्स पर एक नजर होनी चाहिए, क्योंकि कंपनी ने अपनी कमर्शियल गाड़ियों के दाम बढ़ाने का ऐलान किया है। कमर्शियल गाड़ियों के दाम जो है, कमर्शियल व्हीकल के प्राइसेस जो है 2% तक बढ़ाने का ऐलान टाटा मोटर्स ने किया है। ऑलमोस्ट 0.5% to 1% गेन्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। नई कीमतें जो हैं वो 1 अप्रैल से लागू होती दिखेगी, और दरअसल इनपुट लागत यानी कि इनपुट कॉस्ट बढ़ने से ये कीमतों में इजाफा करने की प्लानिंग कंपनी की तरफ से आती हुई एक्सचेंजेस के हवाले से खबर आप देख रहे हैं। टाटा मोटर्स 661 के लेवल्स पर। नीलेश जी, गुड आफ्टरनून। आपसे एक राय जानना चाहेंगे ऑटो एंसिलरी और टाटा मोटर्स, बिकॉज ये ताजा न्यूज फ्लो कंपनी के लिए आ रहा है। देखिए, ऑटो इंडेक्स में आज एक पुल बैक मूव हम देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पे ये पुल बैक मूव कितना सस्टेनेबल है वो देखना जरूरी होगा, क्योंकि लगातार हमने ऑटो स्पेस में दबा देखा है ऊपरी स्तरों से, और स्पेसिफिकली टाटा मोटर्स ये पर्टिकुलर काउंटर वन ऑफ द अंडर परफॉर्मर साबित हुआ है। तो बेहतर होगा कि यहाँ पर भी थोड़ा वेट एंड वॉच करें। कोई भी एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन फिलहाल इन लेवलों पर बनाने की सलाह नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जो मेजर स्ट्रक्चर है वो अभी भी वीक साइड में बना हुआ हो सकता है। पुल बैक थोड़ा एक्सटेंड हो, बट इस पुल बैक का सस्टेन होना बहुत जरूरी है। तो निफ्टी ऑटो इंडेक्स की बात करें तो 21,000 के ऊपर अगर निकलता है तो यहाँ पे निफ्टी ऑटो इंडेक्स में खरीदारी की सलाह होगी, और हमारी प्रिफर्ड बेट विद इन दिस स्पेस महिंद्रा एंड महिंद्रा होगी, जहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन और साथ ही साथ मोमेंटम इंडिकेटर में ऑसिलेटर पर एक रिवर्सल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे एमएनएम को पुल बैक के पर्सपेक्टिव से लॉक करके चल सकते हैं। 2820 और 2880 तक का मुंह देखने को मिल सकता है। 2635 2634 का स्टॉप लॉस रखना होगा। तो चलिए, एमएनएम पर एक टेक ऑलमोस्ट 2.5% की मजबूती। टाटा मोटर्स से जुड़ी खबर, और इसी क्षेत्र से जुड़ी एक और कंपनी जिसने अपने प्राइस हाइक अनाउंस किया आज सुबह सुबह, मारुति सुजुकी। मारुति ने एक बार फिर से कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। कंपनी अप्रैल से ही दाम में 4% का इजाफा करने जा रही है। इस खबर से जुड़ी ढेर सारी डिटेल्स हैं, ये सारी की सारी डिटेल्स लेकर सुमित चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक बार उनसे सबसे पहले खबर जानते हैं, उसके बाद स्टॉक पर रिएक्शन भी लेंगे। सुमित, बताइए। भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने प्राइस हाइक का अनाउंसमेंट किया है। 4% तक के प्राइस राइज आएगा गाड़ियों पर। इससे पहले भी 2 बार ये अनाउंसमेंट आ चुका है, जनवरी और फरवरी में। ऐसा लगता है कि कंपनियां अब क्योंकि मार्केट थोड़ी मंदी के दौर से गुजर रहा है तो एक बार प्राइस हाइक नहीं कर पाती हैं, बार बार इसके लिए वो करना पड़ता है। अगर बात करें बाकी कार मेकर्स की तो ह्युंडई ने भी अपने दाम बढ़ा दिए थे। हालांकि अगली इस बार किसी और की आशंका लग रही है कि हो सकता है वो भी बढ़ा पाएं।
मारुति की बात करें तो 2025 साल रहने वाला है जब वो अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल पहला ईवी लेकर आएंगे भारत में। इसके लिए कंपनी की जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं, पर इस दौरान वो ग्राहकों से पैसा भी वसूल रही है। कंपनियों के जो दाम है गाड़ियों के वो बढ़ाकर, जो ये तीसरा प्राइस हाइक आएगा अप्रैल में जब आएगा। अगर बात करें कुल बाजार की तो बाजार अभी फिलहाल मंदी के दौर से कह सकते हैं कि गुजर रहा है, यानी कि इतना मंदी नहीं है पर तब भी पहले वाली ग्रोथ नहीं दिख रही है, ऑलमोस्ट फ्लैट या थोड़ी सी ग्रोथ ही दिख रही है। ऐसे में प्राइस हाइक करना भी बड़ी बात है, पर मारुति ने अभी इसका अनाउंसमेंट किया है। ठीक है, मारुति कह तो रही है कि जो इनपुट कॉस्ट में जो राइज हो रहा है, जो ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ रही है, कंपनी कोशिश कर रही है कि खुद एब्जॉर्ब कर ले और ग्राहकों पर कम से कम असर पड़े। लेकिन बैक टू बैक ये 3 प्राइस हाइक 4% तक के, देखते हैं कि डिमांड को लेकर किस तरह की स्थिति होती है, क्योंकि जो एंट्री लेवल वाला जो सेगमेंट है वहां तो ऑलरेडी प्रेशर हम देख रहे हैं, पिछले 2 साल से वहां पर स्लोडाउन वाली स्थिति है। आज मारुति को अगर आप देखेंगे ना तो करीब 2% ऊपर ये शेयर था और अब जो बहुत मुश्किल आधे % के आसपास की तेजी रही है, 1150 रुपए के आसपास के भाव हैं। 3:20 हो गए, फटाफट काम करते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स तैयार हैं, उनके पास बढ़िया BTST STBT के ट्रेड्स भी हैं और उन ट्रेड्स को लेते हैं। अब श्रीकांत जी शुरुआत आप कीजिए, शुभ शुरुआत आपसे करते हैं, बताइए क्या खरीदना है कल के लिए। अभिषेक जी, तो देखिए वैसे मार्केट अगर देखा जाए तो एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, लेकिन जैसे भी सेटअप बना है यही लग रहा है कि हम हायर साइड पे क्लोज हो रहे हैं। और बैंक निफ्टी स्पेशली अगर आप देखें तो वहां पे जो रेंज है वो और भी नैरो होती जा रही है, तो यहाँ पे हमें लगता है कि एक ब्रेकआउट सा फॉर्मेशन बन सकता है। तो करंट लेवल से मैं यही कहूंगा कि इस लेवल पे कोई ऐसे स्टॉक को खरीदे जिसमें बुलिश कंटिन्यूएशन हो सकता है, और उसमें मुझे लगता है कि HDFC बैंक को खरीदा जा सकता है। करंट लेवल्स जो है अभी वो तकरीबन 1712-1710 के हैं। यहाँ पे अगर तेजी बनेगी तो ये स्टॉक वापस से एक बार 1740 रुपए तक आ सकता है। तो करंट लेवल से HDFC बैंक को खरीदे, और जो स्टॉप लॉस हमें रखना है वो हम रखेंगे एट 1695। तो 1695 का स्टॉप लॉस रखें 1740 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो चलिए HDFC बैंक पर नजर है। 1711 के लेवल से BTST के कैंडिडेट के तौर पर इस पर नजर रखनी है। बैंक्स फाइनेंशियल्स में अच्छा खासा एक्शन है, ये एक्शन जो है बिल्कुल बरकरार रहेगा। लक्ष्मीकांत जी, आपसे जानना चाहेंगे आपकी तरफ से कोई BTST STBT ट्रेड्स। ये आज के सत्र में फार्मा स्टॉक्स में हमें अच्छे खासे ट्रैक्शन मिले हैं, और जैसा कि नीलेश जी ने भी बताया कि हमें आने वाले समय में भी वहाँ पे अपर साइड के मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। और उसी में से जो स्टॉक्स है वो है लॉरिस लैब। तो मुझे यहाँ पे कई दिनों से कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है लॉरिस लैब में। कंसोलिडेशन अभी ब्रेकआउट आया नहीं है, बट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि करंट लेवल से इसको बाय करके चला जा सकता है। 570 का स्टॉप लॉस रखना है, और आने वाले समय में हमें 600 तक के टारगेट हम लॉरिस लैब में देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बैंकिंग प्लेयर श्रीकांत जी की तरफ से, एक फार्मा हेल्थ के डायग्नोस्टिक डिफेंस स्पेस से लॉरिस लैब कैंडिडेट लक्ष्मीकांत जी की तरफ से BTST के तौर पर। नीलेश जी, आप ही बताइए आपकी तरफ से कौन सा सेक्टर और कौन सा स्टॉक होगा BTST या STBT ट्रेड के लिए। बिल्कुल मासी, देखिए कुछ समय पहले जो स्टॉक हमने रेकमेंड किया था उसे रिआइटरेट करूंगा, वो है BBL, वरुण बेवरेज लिमिटेड। काफी अच्छी क्लोजिंग यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, तो एक फॉलोअप वो BTST के तौर पर इसे कैरी फॉरवर्ड करके चल सकते हैं। ऊपरी स्तर पर 522 के हमारे टारगेट इंटैक्ट है एंड 496 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना होगा। उसके अलावा कुछ समय पहले वोल्टास का जिक्र हो रहा था, यहाँ पर भी काफी अच्छी क्लोज हमें देखने को मिल रही है, तो वोल्टास भी एक काफी अच्छा BTST ट्रेड साबित हो सकता है, क्योंकि डेरिवेटिव डेटा काफी इंटरेस्टिंग है। 5% से ज्यादा का इजाफा हुआ है, तो काफी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो ऊपरी स्तर पर 1485 से लेके 1500 तक की अपसाइड हमें वोल्टास में देखने को मिल सकती है। 1440 का स्टॉप लॉस रखना होगा। ठीक है, तो सारे के सारे एक्सपर्ट्स के BTST ट्रेड्स हो गए, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो ये कि सरकार का घरेलू सोलर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने पर फोकस है, और इसके लिए सरकार कौन कौन से जरूरी कदम उठाने जा रही है, इसमें सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है उसकी पूरी डिटेल लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। प्रकाश, बताइए क्या जानकारी है आपके पास।
देखिए सोलर सेक्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। दरअसल सरकार सोलर पीवी सेल्स की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए एक नई रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है, क्योंकि जो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट है वो 2027 तक 60 गीगावाट के आंकड़े को पार कर जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए नई रणनीति पर काम किया जा रहा है और कई तरह के फैसले भी लिए जा रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने एक ऑर्डर जारी किया है जिसके हिसाब से सरकार की जो फ्लैगशिप स्कीम्स है, चाहे वो कुसुम योजना हो, रूफटॉप सोलर हो, उसमें अगर मैन्युफैक्चरर्स को या फिर जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको इसका फ़ायदा लेना है तो सिर्फ डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड सोलर पीवी सेल्स का ही इसमें इस्तेमाल करना है। लिहाजा जो नियमों में बदलाव किए गए हैं उसके हिसाब से मैन्युफैक्चरर जिस रॉ मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको क्लासिफाई किया गया है। जैसे एग्जांपल के तौर पे सिलिकॉन वेफर्स है, उसके कुछ कैटेगरी को क्लासिफाई किया गया है कि अगर आप मैन्युफैक्चरर्स इसका इस्तेमाल एक रॉ मटेरियल के तौर पर कर रहे हैं तो उसे भी डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड सोलर पीवी सेल्स माना जाएगा। इससे दो फायदे होंगे, एक तो मैन्युफैक्चरिंग में आसानी होगी और दूसरा ये कि मैन्युफैक्चरर्स को इस बात की क्लैरिटी आ जाएगी कि कौन से कैटेगरी के रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करना है और नहीं करना है अगर उन्हें गवर्नमेंट के फ्लैगशिप स्कीम्स का फ़ायदा उठाना है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ऑर्डर इशू कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से। साथ ही साथ जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि एलएलएम लिस्ट में लिस्टेड हैं उन्हें इस बात की जानकारी दे दी गई है। साथ ही साथ जो एनबीएफसीज हैं जो कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स को फंड करती हैं, चाहे वो सेखी है या फिर इरेडा है, इस तरह के एनबीएफसीज को भी सरकार ने इस फैसले की जानकारी दे दी है। बढ़िया अच्छी खबर है प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका ये डिटेल लेकर आने के लिए। तो घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सोलर इक्विपमेंट की स्पेशली ये सरकार कोशिश कर रही है। ठीक है, अच्छा है। चलिए क्लोजिंग की तरफ थोड़ी देर में बढ़ेंगे, लेकिन एक और शेयर है जिस पर व्यू जाना चाहेंगे। आज फार्मा शेयरों ने बड़ा अच्छा सपोर्ट किया है। फार्मा इंडेक्स में 1.5% से ज्यादा की हमने तेजी देखी। जो फ्रंटलाइनर्स है वहां पर तो अच्छी तेजी रही है, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज बढ़िया क्लोजिंग देखे जा रहे हैं। लेकिन एक और शेयर जहां पर हमने क्लोजिंग के लिहाज से बढ़िया स्तर देख रहे हैं और वो है बायोकॉन का। श्रीकांत जी, बायोकॉन फिर से 330 रुपए के ऊपर, क्या बीटीएसटी वाला शेयर है ये? बिल्कुल। तो जैसे आपने कहा कि यस, फार्मा स्टॉक्स में काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। नीलेश जी और बाकी जितने भी मेरे पैनलिस्ट थे इन सभी को फार्मा स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं। हमें भी लगता है कि फार्मा में एक अच्छा खासा, मैं कहूंगा कि डिफेंसिव सॉर्ट ऑफ बाइंग नजर आ रहा है। और अगर अप्रैल में जो टैरिफ लगने वाले हैं, जो शायद अगर फार्मा सेक्टर पे अगर वो नहीं लगते हैं जैसा एक्सपेक्टेशंस है, उस प्रोपोर्शन में अगर वो टैरिफ अगर नहीं आते हैं तो फिर मैं कहूंगा कि फार्मा सेक्टर का अच्छा खासा री रेटिंग भी हो सकता है। करंट लेवल से यस, कुछ एक स्टॉक्स जो हमें अच्छे लगता है उसमें लुपिन लैबोरेटरीज है और बायोकॉन भी हमें अच्छा लग रहा है, 330 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और मल्टीपल टाइम्स अभिषेक जी अगर आप देखें तो ये स्टॉक 310 320 के करीब जाता है और फिर रिबाउंड करके वापस 370 380 के करीब आता है। इस बार भी हमें लगता है कि स्टॉक 370 380 तक जा सकता है। करंट लेवल्स पे एक पोजिशनल व्यू के साथ इसमें लॉन्ग पोजिशंस बनाए, 330-35 में से खरीदे, स्टॉप लॉस रखे 320 का। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है लेकिन टारगेट्स नजर आते हैं 370 रुपए के। एब्सोल्युटली। तो बायकॉन पर ये एक राय इस वक्त 3% का इजाफा नजर आ रहा है। लेकिन चलिए अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और ड्यूरिंग द एंटायर ट्रेडिंग सेशन हमने देखा मजबूती का रुझान ही बाजार में देखने को मिला और बाजार की क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हुए भी ये रुझान जो है वो बिल्कुल कायम। 22,500 के ऊपर शुरुआत हमने की थी और उन्हीं लेवल्स के आसपास इस वक्त क्लोजिंग की भी तैयारी करता हुआ निफ्टी। बैंक निफ्टी पर भी एक नजर होनी चाहिए, अच्छा खासा एक्शन वहां पर भी देखने को मिला है। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में भी अच्छी मजबूती के साइंस देखने को मिले। आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी, एसबीआई लाइफ, बजाज फिनसर्व, एक्सिस बैंक जैसे तमाम काउंटर्स और ट्रेंड जहां पर अच्छा खासा एक्शन मजबूती के साथ यहां पर क्लोजिंग देखने को मिली। ऑलमोस्ट 2.5 से लेकर 4% तक की तेजी। बिकवाली का दबाव विप्रो, हीरो मोटोकॉर्प, आईटीसी, बीपीसीएल, नेस्ले जैसे काउंटर्स में जहां पर गिरावट आज के सत्र में हावी होती रही। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल को अगर देखेंगे लगभग सारे के सारे सेक्टर्स अच्छा खासा एक्शन दिखा रहे थे, जिसमें सबसे आगे फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक का स्पेस अच्छी खासी मजबूती के बीच ट्रेड करता हुआ निफ्टी फार्मा इंडेक्स में ऑलमोस्ट 350 अंकों की मजबूती के साथ 2% के गेन्स के साथ क्लोजिंग होती हुई। फाइनेंशियल सर्विसेज के बास्केट में भी
भी आप देखेंगे अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में चुनिंदा कंपनियों ने अपने प्राइस हाइक्स, अपनी कमर्शियल व्हीकल के प्राइस हाइक्स की खबरें और उन खबरों का ऐलान किया। उसके ठीक बाद टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी जैसे स्टॉक्स आज के सत्र में चर्चा का विषय बने रहे। 1 अप्रैल से प्राइस हाइक लागू होते हुए दिखेंगे, लेकिन आज से एक्सचेंजेस पर ये खबरें आती हुई दिखी और ऑटो सेक्टर भी अच्छा खासा एक्शन दिखाकर इस वक्त क्लोजिंग दिखाने में सक्षम। मेटल सेक्टर, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स और एनर्जी स्पेस है जहां पर अच्छी खासी मजबूती के बीच कामकाज देखने को मिल रहा है। हालांकि ऑन दी फ्लिप साइड हमने देखा आईटी सेक्टर, एफएमसीजी, बकेट और रियल एस्टेट सेक्टर ने आज बैकसीट ली। वहां पर बिकवाली का दबाव या कह सकते हैं कि लेस एक्शन देखने को मिला। क्लोजिंग के दरमियान अगर आप देखेंगे एडवांस डिक्लाइन रेशियो में क्लियरली हम देख रहे हैं आज ड्यूरिंग द एंटायर ट्रेडिंग सेशन स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज ढेर सारी रही, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इंडेक्स को एक बार वॉच लिस्ट में अब भी रखा जाना चाहिए। लेकिन सेंटिमेंट्स जो है बुलिशनेस की तरफ बढ़ते हुए 22,500 के पार 22,600 पर भी अब फोकस रहेगा और 22,600 क्रॉस होने के बाद 22,800 की बातें भी आज ड्यूरिंग द सेशन हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से आती रही, विच इज अ पॉजिटिव इन इटसेल्फ। बाजार में इस वक्त अगर आप देखेंगे कई सारी खबरों के दम पर स्टॉक्स जो है वो रिएक्ट करते हुए दिखे और ये सारी खबरें रही जो कि बाजार को दिन भर एक्शन पैक बनाती रही। जिस लिस्ट में केसी इंटरनेशनल जैसे स्टॉक्स थे, ऑटोमोबाइल बकेट से जुड़े स्टॉक्स थे, निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी में कुछ स्पेसेस जैसे वरुण बेवरेजेस थे और मिड कैप स्मॉल कैप में भी अच्छा खासा एक्शन, ब्रॉडर मार्केट्स में एंट्री अपॉर्चुनिटीज जरूर देखने को मिली। और मुथूट फाइनेंस भी एक स्टॉक था जो कि आज दिन भर पॉजिटिव बिजनेस अपडेट और उसके ठीक बाद स्टॉक स्पेसिफिक टेक्निकल और फंडामेंटल एक्सपर्ट्स के रेडार पर रहा। क्लोजिंग कॉल्स में आपके लास्ट आवर ऑफ ट्रेड्स में किस तरह की क्लोजिंग हुई स्क्रीन पर देख रहे हैं। 48,347 के लेवल्स पर ऑलमोस्ट 300 अंकों की मजबूती के साथ बैंक निफ्टी क्लोज होता हुआ, निफ्टी में 22,500 के पार करीब 125 अंकों की मजबूती, सेंसेक्स में भी हरे निशान के साथ करीब 400 अंकों की मजबूती और ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप स्मॉल कैप में भी इसी तरह का एक्शन। नए हफ्ते की शुरुआत, अच्छी शुरुआत और उम्मीद यही करते हैं कि पूरा का पूरा हफ्ता इसी तरह पैन आउट होता हुआ दिखे। हमारे तमाम एक्सपर्ट्स का, श्रीकांत जी का, नीलेश जी का, लक्ष्मीकांत जी का और चंदन तापड़िया का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और क्लोजिंग कॉल्स में अपने ट्रेड्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए इसी के साथ क्लोजिंग कॉल्स को हम यहीं समेटने जा रहे हैं, लेकिन आगे अगली पेशकश कल की तैयारी लेकर वापस लौटेंगे। आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।